साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे मित्र पंकज पांडे जी हैं और मैं इनसे कुछ जानने की प्रयास करूंगा कि हमारे देश में तमाम सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन किसी भी सरकार से अपने देश के हम आम जनता खुश नहीं हो पाते हैं और सरकार खुश भी नहीं कर पाती है। इसका रीज़न क्या है? तो आज हमारे साथ पांडे जी हैं और मैं पांडे जी से विशेषकर यह जानना चाहूँगा कि आखिर रीज़न क्या है। कितना हो ईमानदार व्यक्ति को इस कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, लेकिन वही मंत्री हम अपने से ईमानदार चुनकर भेजते हैं राजभवन में या पार्लियामेंट में, लेकिन वहीं विधायक सांसद जो मंत्री बनते हैं वह फिर आम जनता के विरुद्ध कानून पास करना शुरू कर देते हैं। तो मैं विशेष करके पांडे जी को आप बताइए। पांडे जी। मैं परिवहन पंचायत का सदस्य पंकज कुमार सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी सरकार आए, गरीबी बढ़ती जाती है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है। पहले भी ड्राइवर बहुत परेशान थे, अभी भी बहुत परेशान हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आपको पता होना चाहिए कि 1857 के पहले अंग्रेज़ों की जो सरकार थी वो लूटपाट करते थे खुलेआम, लेकिन 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई और उसमें सारे अंग्रेज़ मारे गए। तो जब सारे अंग्रेज़ मारे गए तो कुछ अंग्रेज़ जो बचे वो मुंह पे काला लगा के, शरीर में काला लगा के इंडियन बन के यहाँ से इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड की वहाँ पे जो उनकी संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पे बहस हुई कि इंडिया को दोबारा कैसे गुलाम बनाया जाए। तो वहाँ पे बहस में ये बात आई कि कुछ राजा महाराजा अभी भी हिंदुस्तान में हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, और उन राजाओं की मदद से इंडिया में दोबारा अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों का हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया और दोबारा इंडिया पे शासन किया। तो 1857 के बाद की जो नीति थी वो लूटपाट से बदल दी गई और कानून का सरकार चलने लगी। अंग्रेज़ों ने इंडिया में कानून का राज कायम किया और ऐसे ऐसे कानून बनाए, मैं बीच में जो लूट का कानून। मैं बीच में पांडे जी को रोकना चाहूँगा। मैं पांडे जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यह जो कानून बनी वह कैसे बनी? अंग्रेजों ने बनाई तो किसके माध्यम से बनाई? किससे अपने इंडिया में एक दूसरे देश का अंग्रेज आकर के हमें ही गुलाम बनाते हैं और अपना कानून भी चलाते हैं? तो मैं आपसे यह जानने की प्रयास करूँगा कि क्या वह कानून जो 1857 में आप जैसे बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने आए तो कानून बनाए, तो क्या उनमें जो उस समय वर्तमान जो अपने देश के राजागण थे, क्या वो उनका साथ दिए थे यह कानून बनाने में? और कानून बनाए तो कौन कौन सा कानून बनाए, हमें संक्षेप में बताएं, अपने पूरे दर्शक को बताएं। साथ तो सभी राजाओं ने दिया, तभी दोबारा इंडिया को गुलाम बनाया गया। लेकिन अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर हम ज़बरदस्ती लूटपाट करेंगे तो बगावत हो जाएगी, इसलिए हम कानूनी तरीके से इंडिया को गुलाम बनाएंगे। तो इसलिए उसके बाद इन्होंने टैक्स का कानून बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, पुलिस एक्ट बनाया, CRPC, IPC, ये सारे एक्ट बनाया और इन्हीं एक्ट के माध्यम से भारत में ज़बरदस्ती लूट का कानून चलाया। तो मैं यह चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ पांडे जी। तो 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी जी ने या हमारे तमाम वीर जवानों ने, सभी लोगों का योगदान था अपने देश को आज़ाद कराने में। देश को आज़ादी तो मिल गई, तो क्या यह जो पुलिस बनी हुई है, यह जो कानून बनी हुई है, तो हम यह कह लें कि ये सभी कानूनें या इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, लेकिन बाकी सारी कानूनें मतलब अंग्रेज़ों की ही बनाई हुई है? हाँ, कुछ बदलाव किया गया है। जब भारत आज़ाद होगा तो ये हुआ कि अब कौन सा अपना संविधान बनना चाहिए, तो
हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकता, इसलिए कुछ दिन हमें यही कानून चलाना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ में जो सदस्य थे संविधान बनाने में उनका सहयोग कर रहे थे, उन्होंने ज़्यादातर कानून वही रखे और कुछ कानून बदल करके नया संविधान बना दिया। इसलिए जैसे पहले लूट हो रही थी वैसे ही लूट अभी भी हो रही है। अब मान लो सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो पैसा आपके जेब से तो ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकती ना, इसलिए अगर उनको पैसा चाहिए तो वो कानून बना देते हैं। जब कानून बन जाएगा तो पैसा अपने आप आता रहेगा। बिल्कुल। तो साथियों, अभी आप देख रहे हैं पांडे जी हमारे जो कह रहे हैं, यह जो हमसे टैक्स के नाम पे पैसे जो मतलब ली जाती है, हरियाणा टैक्स, दिल्ली टैक्स, यूपी टैक्स, भारत के अनेकों राज्य का टैक्स, उसके बाद टोल टैक्स, उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं उस पे जीएसटी, वो भी सरकार का टैक्स हुआ, गाड़ी खरीदते हैं उस पे टैक्स, मतलब तमाम तरीके से टैक्स, यह कानून बना हुआ है। तो सरकार का कानून ही है गरीबों को लूटना, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कानून बनाकर हमसे लूट रहे हैं, वो कानून के दायरे में आकर के हमसे लूट रहे हैं। उसी तरीके से चालान, ट्रैफिक पुलिस, जैसे हमारे पांडे जी ने जिक्र किए कि मतलब पुलिस बनाई ही गई थी सिर्फ सरकार की रक्षा के लिए। पुलिस कभी भी सरकार की ही भला चाहती है, क्योंकि जैसे कह लें, जैसे ओला उबेर कंपनियां हैं, वो अपना बाउंसर रखे हुए हैं, आप जाइए उनके ऑफिस पे, कुछ बोल के दिखाइए, कुछ उनका मतलब ऑफिस में नुकसान करके दिखा दीजिए। उसी तरीके से हम लोग रेलवे में सफ़र करते हैं या कोई भी सरकारी संपत्ति का अनजाने से ही नुकसान हो जाए हम लोगों से, तो पुलिस उस पर किसी से नहीं पूछती है, तुरंत हम लोगों को गिरफ्तार करती है, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। तो यह जो पुलिस बनाई गई थी 1857 में, जो हमारे पांडे जी बता रहे हैं, तो वह सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही बनाई गई थी, और वहीं अंग्रेजों को बदल के आप अपना इंडिया, जो मतलब इंडिया का जो भी सरकारें होती है उनके लिए वही पुलिस काम करती है। हालांकि ये जनता के लिए कोई भी काम नहीं की जाती है। तो आप मेरे दोस्तों समझ गए होंगे इस बात को। बाकी हमारे पांडे जी और भी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। पांडे जी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो इसमें अगर हम 5 लाख की गाड़ी लेते हैं तो लगभग 2.5 लाख रुपए टैक्स रहता है। इसमें उत्पादन टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सारे टैक्स मिला के कम से कम 2.5 लाख रुपए टैक्स रहता है। उसके बाद हम एमसीडी देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, स्टेट में जाते हैं तो स्टेट टैक्स देते हैं। तो ये सारे टैक्स कम से कम 56 टैक्स भारत में लागू हैं अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो साथियों, हमारे पास समय कम होने के कारण मैं आप सबों से विदा लेना चाहता हूं। यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों से हम लोगों को आज़ादी मिले, हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो हमारे खिलाफ मतलब जो भी अत्याचारें की जा रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार के द्वारा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, परिवहन पंचायत संस्था है जो हम चालकों के लिए बनी हुई है। यदि हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हम अपने लिए, हम किसी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं हैं न रहेंगे। हम खुद अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। हालांकि बन गई है, बन के तैयार है, बनाएंगे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, बन गई है, बस आप सबों की आने की देरी है, जिसका नाम है हिंद कैब। परिवहन पंचायत का ही हिंद कैब है। आप परिवहन पंचायत के हेल्पलाइन ग्रुप से जुड़ते हैं, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली हिंद कैब से जुड़ जाते हैं, जिसमें आपको काम भी दिया जाएगा, लोगों को दिया जा भी रहा है। और बस हम सबों की जिस समय जब भी हमारी संख्या पूरी हो जाएगी, हम सभी लोग इन सरकार के गलत नीतियों से आज़ाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम दोनों साथियों की तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।